अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है कि बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज की जो ऑनलाइन काउंसलिंग थी उसका फर्स्ट राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे बात आ जाती है आपकी सिलेक्शन लिस्ट की, जो मैंने कंफर्म कर दिया है जेके बोपी से कब तक आ जाएगी। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपको डॉक्यूमेंट्स को लेके होता है कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन सा ले जाना है। सिलेक्शन जब लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट कैसी होती है और सिलेक्शन में आपको जो है कॉलेज में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना होता है। और उसके साथ साथ मैं कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था, वहाँ काफ़ी कैंडिडेट्स ने कमेंट किया था गैप सर्टिफिकेट के बारे में कि गैप सर्टिफिकेट जो होती है वो किस कैंडिडेट को बनानी होती है और गैप सर्टिफिकेट कैसी होती है, कहाँ से बनानी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ जब आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी आपको टाइम कितना दिया जाएगा कॉलेज में अलॉट करने, मतलब जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा आपको कितना टाइम दिया जाएगा वहाँ पे एडमिशन करने के लिए। और उसके साथ साथ जो है बाकी की जो प्रोसेस होती है वो सारा मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज की जो ऑनलाइन काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया था, उसकी जो आपकी मेरिट लिस्ट मेरिट लिस्ट नहीं, सिलेक्शन लिस्ट जो आपकी आने वाली है या प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आप कहें उसको, तो वो मैंने कंफर्म कर दिया। उसमें अभी यहाँ पे आपको 10 से 12 दिनों का टाइम लग जाएगा, 10 to 12 डेज यहाँ पे उसमें लगेंगे। और 10-12 दिन के बाद आपकी जो है वो सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ऑब्वियसली सिलेक्शन लिस्ट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ये जेके बोपी है जिन्होंने मेरिट लिस्ट निकालने में 4-5 महीने लगाए, तो सिलेक्शन लिस्ट में भी थोड़ा सा टाइम इनको लगेगा। बाकी आप टेंशन मत लो, सीडीपी कैटेगरी का कोई केस उसमें है नहीं, वो इन्होंने ऑलरेडी क्लियर किया है कि उसका मसला जो होगा वो सेकंड राउंड में चला जाएगा। यानी कि 10 से 12 दिनों तक आपकी जो है वो सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। तो सिलेक्शन लिस्ट जो ही आ जाएगी उसके बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले सिलेक्शन लिस्ट आपकी जो होगी वो किस तरह की होगी। देखिए सिलेक्शन लिस्ट आपको कुछ इस तरह की दिखेगी। एक पीडीएफ जो होगा वो पोर्टल पे आ जाएगा, जिसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर होगा और यहाँ पे आपका नाम होगा, कैटेगरी होगी, जेंडर होगा, आपकी रैंक होगी, कॉलेज कौन सा, कोर्स कौन सा मिला है, कॉलेज कौन सा यहाँ पे आपको मिला। और उसके साथ साथ यहाँ पे लास्ट पे आपका होगा कि कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में आपकी सिलेक्शन हुई है, यानी कि ओपन में हुई है या रिजर्वेड कैटेगरी कोई सीट आपको मिली है, अगर आपके पॉइंट्स कम है तो उस तरह की यहाँ पे आपको मिलेगी। तो जो ये लिस्ट आ जाएगी आपने क्या काम करना है, इसमें अपना नाम चेक कर लेना है और उसके साथ साथ यहाँ पे कोर्स आपको अपना चेक कर लेना है। अब किसी कैंडिडेट का कोर्स पसंद नहीं होगा, उसको हम आगे चल के कभी डिस्कस करेंगे, फिलहाल उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्या प्रोसेस रहना होता है, वो लंबी प्रोसेस है। तो जो ये लिस्ट आ जाएगी उसके बाद आपको क्या मतलब करना होगा, आपको कम से कम 10 दिनों का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। कम से कम 10 दिनों का टाइम यहाँ पे आपको दिया जाएगा। 10 दिनों में आपका कहेंगे कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे जाके आपने अपनी सीट को कंफर्म करना है। अब सीट को कंफर्म कैसे करनी है, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे डायरेक्टली आपको एडमिशन अपना करना है, फी वगैरह जो होगी वो सबमिट कर देनी है। देन उसके बाद आपकी सीट जो है वो सिक्योर होगी और 10 दिनों में आपको जो है ये एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है, क्योंकि फी वगैरह का मसला होता है। तो 10 दिनों का टाइम यहाँ पे आपको दिया जाएगा। हो सकता है फिर ये 2-4 दिन और भी एक्सटेंड करें, लेकिन मान के चलना आपके 10 दिनों का टाइम आपको दिया जाएगा। तो जो ही आप कॉलेज में चले जाओगे एडमिशन के लिए, वहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट आपको कौन सा लगने वाला है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो डॉक्यूमेंट्स में आपका यहाँ पे लगने वाला है वो आपकी जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी। 10th में भी जो आपको मिलती है और 12th में भी आपको मिलती है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मार्कशीट लगेगी 12th की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाली जो होगी आपके पास। उसके साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपकी जो होगी वो यहाँ पे आपको लगने वाली है। और कैटेगरी अगर आपकी कोई है, आरबी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वगैरह जो भी होगी वो यहाँ पे आपको लगने वाली है। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट इसमें ये भी है, जिन कैंडिडेट्स को 12th की मार्कशीट डेफिशिएंट थी, अभी तक जिनकी डेफिशिएंसी उसमें थी, तो उनको कोई टेंशन नहीं लेनी है। जो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा इंशाल्लाह आगे चल के, उसमें जाके आपने वो मार्कशीट सबमिट करनी है और डेफिशिएंसी आपकी जो है वो क्लियर हो जाएगी। उसके साथ साथ कैटेगरी कोई है वो भी आपको वहाँ पे ले जानी है। और अदर डॉक्यूमेंट्स में कौन सा आपका आता है, आधार कार्ड आपका आता है, उसमें गैप सर्टिफिकेट भी आपको आती है। गैप सर्टिफिकेट किसको लगेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगेगी। ये 2 सर्टिफिकेट जो होंगे आपको जहां से आपने अपना 12th पास किया है, जिस हायर सेकेंडरी से 12th आपने पास किया है, उस हायर सेकेंडरी से आपको जो वो करेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलेगी। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट को जो भी आपको होगी वो भी आपको मिलेगी। अभी कुछ हायर सेकेंडरीज में एक ही सर्टिफिकेट होती है, प्रोविजनल कम करेक्टर सर्टिफिकेट या प्रोविजनल कम डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ऐसे करके नहीं, प्रोविजनल कम करेक्टर सर्टिफिकेट होती है। वो आपको प्रोविजनल में भी काम आ जाएगा और करेक्टर के बदले भी काम आ जाएगा। और जिन कैंडिडेट्स ने किसी कॉलेज में एडमिशन कर रखा है उनको भी टेंशन नहीं लेनी है, उनको वहाँ से कॉलेज से भी करेक्टर सर्टिफिकेट मिलती है और ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो कॉलेज से ले जाएंगे। और नहीं तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वो दोबारा से अपने हायर सेकेंडरी से ले सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले। इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट अगर होगा, अगर मैं भूल गया हूँ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वैसे एडमिशंस में तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उसके बाद आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो फी होती है। जो ही आप एडमिशन अपना कंफर्म कर लोगे उस टाइम आपको अपनी फी जो है वो पे करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट कॉलेज होगा जीएमसी, उसमें 10,000 आपको लगेंगे। प्राइवेट कॉलेज होगा 70-80,000 आपको लगेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि 80-90,000 है वो आपको एक ही बार भरने पड़ेंगे, ये डिपेंड करता है फिर कॉलेज के। कई बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जो आपको एडमिशन
के टाइम 50% मांगते हैं, देन उसके बाद जो है वो 3 महीने या 2 महीने के बाद आपको और 50% जो है वो देनी पड़ती है। किसी में 70-30 होता है, मतलब ये कॉलेज तक डिपेंड होता है वो आपकी फ़ी किस तरह से चार्ज करेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनमें बराबर 10,000 होती है, वो आपको पे करना पड़ेगा। और प्राइवेट कॉलेजेस में अगर वो आपको एक ही बार भी बोलेंगे पूरा 70,000 या 80,000 है, वो आपको भरना पड़ेगा, उसमें कोई भी रिलैक्सेशन वगैरह होती नहीं है। लेकिन कुछ कॉलेज जो होते हैं वो इंस्टॉलमेंट्स में भी लेते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हर कॉलेज जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में आपको लेगा। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको फ़ी का बंदोबस्त रखना होगा, पूरी फ़ी का आपको बंदोबस्त यहाँ पे रखना होगा। फिर कॉलेज वाले आधी मांगे या फुल मांगे, उसमें कोई भी इसमें इशू नहीं है। तो इसके साथ साथ ये तो यहाँ पे आ गया, बात आ जाती है अब यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट की। तो गैप सर्टिफिकेट कैसी होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये जो गैप सर्टिफिकेट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, इस तरीके का एक एफिडेविट टाइप का ये बनता है। ये आपको कहीं से भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट आपके लिए रहेगा या आप जो कोर्ट होता है या तहसील होता है, वहाँ से, तहसील में तो यूजुअली मिलती नहीं है, लेकिन जो कोर्ट होता है, अदालत होती है, वहाँ से भी मिलती है। और खिदमत सेंटर वाले भी ये बना के देते हैं, कोई इशू इसमें है नहीं। आप बेस्ट है कि आप कोर्ट में ही चले जाएँ, वहाँ पर जो वकील वगैरह होते हैं वो इसमें ले लेंगे। आपको जो है वो स्टैम्प पेपर 100 रुपीज़ का वो आपको देना पड़ेगा, वहाँ पे आपको नहीं देना पड़ेगा, वो वहीं से स्टैम्प पेपर दे देंगे। उसमें टिकट वगैरह लगी होती है, वो आपको पता ही होगा कि स्टैम्प पेपर किस तरीके का होता है, वो मैं आपको ज़्यादा उसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। 100 रुपीज़ की उसमें आपको जो है फ़ी पे करनी पड़ेगी, यानी कि उसमें जो टिकट लगती है वो 100 रुपीज़ की टिकट उसमें लगती है। और वो इस तरीके का एक यहाँ पे फॉर्मेट आपको बना देंगे। इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी इतना लंबा हो गया। तो इसको आप देख सकते हैं खुद भी, इसको मैं आपको लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर देना इस एफिडेविट को, सॉरी इस गैप सर्टिफिकेट को। इस तरीके की गैप सर्टिफिकेट होती है। अब गैप सर्टिफिकेट किस कैंडिडेट को यहाँ पे बनानी होती है? जिस कैंडिडेट ने, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका 2019 में आपका जो है वो 12th पास हो गया, देन उसके बाद 2020-21 आपने गैप ले लिया, या 2020 में आपकी जो है 12th क्लियर हो गया, 2021 आपने गैप ले लिया, मतलब ड्रॉप कर दिया, 2022 में आपको जो है वो एडमिशन लेना पड़ा, तो उस कंडीशन में आपको गैप सर्टिफिकेट यहाँ पे लगती है। अगर इसमें आपको ज़्यादा तो यूजुअली ये लगती नहीं है, लेकिन अगर आप बना लोगे तो कोई इशू है नहीं। जिस कैंडिडेट का ड्रॉप होगा वो गैप सर्टिफिकेट भी लगा लेगा, नहीं तो नई करेक्टर सर्टिफिकेट आप ला सकते हैं अपनी हायर सेकेंडरी से, वो भी वैसे नई तो देंगे नहीं वो, आप गैप सर्टिफिकेट ही बना लेना। मतलब 100-150 रुपये का, 100 रुपये की इसमें जो है वो टिकट वगैरह लगती है, तो 40-50 या 100 रुपये वो अपने चार्ज इसमें लेंगे, यानी कि 200 रुपये तक आपको जो है वो गैप सर्टिफिकेट जो वो पूरी बन जाएगी, और इससे आपका जो होगा वो एडमिशन हो जाएगा। और गैप सर्टिफिकेट उसी कैंडिडेट को लगेगी जिसका 1 साल जो है वो ड्रॉप होगा। तो ये था डिटेल में वीडियो आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए और आपकी एडमिशन प्रोसेस के लिए, और आपकी जो मेरिट लिस्ट था उसका अपडेट जो मैंने आपको दिया। और उसके साथ साथ यहाँ पे बात आ जाती है आपकी जो काउंसलिंग होगी, मतलब कि फर्स्ट राउंड में अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ वो अच्छा नहीं है, आप सेकंड राउंड में कैसे चले जाएंगे, तो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबिलिटी वगैरह क्या होगी वो कल मॉर्निंग में मैं अपलोड करूंगा। जो ये अभी 10-12 दिन आपको जो है वो गैप मिलेगा यहाँ पे मेरे सिलेक्शन लिस्ट आने के, तो इन 10-12 दिनों में हम सारे जो भी इसमें स्टेप्स वगैरह जो भी डाउट्स आपके होंगे वो सारे हम क्लियर करेंगे, ताकि जब आगे चल के सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी आपको कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहेगा। तो फिलहाल हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर लेंगे। कोई और डाउट होगा, कोई और टॉपिक होगा जिसके बारे में आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे।